शेड्यूल जी एच एक्स वाई जेड साउंड्स लाइक अ ड्रग डीजे प्लेलिस्ट, राइट? बट ये कोई ड्रग डीजे प्लेलिस्ट नहीं है, ये फार्माकोलॉजी का मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है, जिसको अगर आपने आज की वीडियो कंप्लीट देख ली तो आप कभी नहीं भूलने वाले, वो भी वेरी सिंपल ट्रिक्स के साथ। वार्ड ड्यूटी हो या नर्सिंग एग्जाम, ड्रग्स को समझना सेफ प्रैक्टिस का बेस होता है। तो आइए इन शेड्यूल्स को पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडियन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के अंदर ड्रग्स को डिफरेंट शेड्यूल्स में डिवाइड किया गया है, जैसे शेड्यूल जी, शेड्यूल एच, शेड्यूल एक्स एटसेट्रा। ये शेड्यूल्स हमें मेनली 3 चीज़ें बताती हैं कि ड्रग को कैसे स्टोर करना है, सेकेंडली कौन सी ड्रग के लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट किस ड्रग पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना चाहिए। सबसे पहले आता है हमारे पास शेड्यूल जी। एग्जाम्पल में हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। याद रखने का तरीका, जी इज इक्वल टू ग्रोथ इज इक्वल टू गाइडेंस। तो ये हमारे वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारी ग्रोथ में हेल्प करती हैं या हार्मोन्स को अफेक्ट करती हैं। लेबल पर लिखा होता है टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन, मतलब डॉक्टर के बिना कहे आपको ये ड्रग्स लेना अलाउड नहीं है। क्लिनिकल यूज़ में हमारे पास आ जाती हैं, पीसीओडी में यूज़ आ जाती हैं, ये हमारा एंटीगोनाडिज्म में यूज़ आ जाती है और हार्मोन थेरेपी में भी यूज़ आ जाती है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास शेड्यूल एच। एग्जाम्पल में एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, ये ड्रग्स आ जाती हैं। तो याद रखने का तरीका क्या है, एच इज इक्वल टू हॉस्पिटल में ही चलेगा सिर्फ, राइट? तो क्या है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये ड्रग्स लेना अलाउड नहीं है। अगर आप फिर भी ओवर द काउंटर जाके इन ड्रग्स को लेते हैं तो मे बी रेजिस्टेंस भी डेवलप हो सकता है, एलर्जीज भी, या बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। देन वी हैव शेड्यूल H1। एग्जाम्पल में हमारे पास लीवोफ्लॉक्सासिन, कार्बापेनिम्स, या हमारी जो टीबी की ड्रग्स हैं वो भी इसी में ही आती हैं। तो याद रखने का तरीका है H1 हाई रिस्क +1 है तो रिकॉर्ड मेंटेन, यानी कि जो फार्मासिस्ट है उसको 3 साल तक इन ड्रग्स का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है, क्योंकि अगर इनकी ज़्यादा मिसयूज हो गई तो पब्लिक क्राइसिस भी बन सकता है। तो काफ़ी हाई रिस्क ड्रग्स होती हैं। देन वी हैव शेड्यूल एक्स। एक्स से याद रखेंगे एक्सट्रीम प्रिकॉशंस। इसमें हमारे पास ड्रग आ जाती हैं मॉर्फिन, एम्फेटामिन्स या स्लीपिंग पिल्स। तो एक्सट्रीम प्रिकॉशंस क्यों? क्योंकि ये ड्रग्स अगर कोई लेता है तो एडिक्शन या अब्यूज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ऑलवेज कीप दीज ड्रग्स इन डबल स्टोरेज, और लाइसेंस के बिना आप ये ड्रग्स सेल नहीं कर सकते हैं। देन वी हैव शेड्यूल वाई। ये शेड्यूल क्लिनिकल ट्रायल्स के रूल को डिफाइन करता है। किसी भी ड्रग की अगर ह्यूमन टेस्टिंग करनी है तो पहले शेड्यूल वाई का अप्रूवल लेना होता है। तो याद कैसे रखेंगे, वाई इज इक्वल टू येस टू ह्यूमन ट्रायल। सो है ना, कितने सिंपली शेड्यूल्स हमने कवर कर लिए हैं सारे। सो एक क्विक रिकैप करते हैं इनका हम। तो सबसे पहले हमने पढ़ा शेड्यूल जी। जी इज इक्वल टू ग्रोथ इज इक्वल टू गाइडेंस, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है और हार्मोन्स को इफेक्ट करती हैं ये, जैसे हम इनको एंटीगोनाडिज्म में यूज़ कर सकते हैं, या हम उन्हें पीसीओडी या हम इन्हें हार्मोनल थेरेपी में यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव शेड्यूल एच। एच से हमें याद रखना है हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल मतलब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको ये नहीं लेनी है, एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल आ गई। देन वी हैव H1। H1 मतलब हाई रिस्क प्लस रिकॉर्ड मेंटेन। ये वो ड्रग्स है जिनका आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाती हैं अप टू 3 years, राइट? देन वी हैव शेड्यूल एक्स। एक्स से याद है एक्सट्रीम प्रिकॉशंस लेने हैं हमें, डबल लॉक में रखनी है, क्योंकि ये एडिक्शन और अब्यूज का कारण बन सकती है। एंड एट लास्ट वी हैव शेड्यूल वाई, येस टू ह्यूमन ट्रायल। मतलब ये क्या है, डिफाइन करती हैं रूल्स अगर कोई भी ड्रग हमें ह्यूमन टेस्टिंग में लानी है उनके लिए। सिंपल ट्रिक्स थी ना, राइट? सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको शेड्यूल्स याद होने में दिक्कत होती है। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।